तो भाई आज के स्कूली लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर एपी की एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1 की। इस क्वेश्चन में देखिए कुल मिला के 4 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट में हम लोगों को एपी दे रखे हैं और इन एपीज का हम लोगों को सम फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को? इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि एपी का सम कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है? तो चलिए फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो एपी दे रखी है सबसे पहले इसको हम लोग लिखें तो पहला टर्म 2 है, देन 7, देन 12 और इस तरीके से कितने टर्म्स है एपी में? 10 टर्म्स हैं। तो लिख दिया हम लोगों ने 10 टर्म्स। ठीक है, अब इस एपी को जब हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? भाई यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? एपी का फर्स्ट टर्म है 2। एक और चीज हम लोग फाइंड कर सकते हैं एपी का कॉमन डिफरेंस, और वो कैसे निकालते हैं? एपी के सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो भाई 7 में से 2 को माइनस करें तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। साथ ही हम लोगों को क्या दिया है? बोला गया है कि एपी में कितने टर्म्स हैं? 10 टर्म्स हैं। इसका मतलब n की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है जो कि कितनी है? 10 है। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास में एपी का फर्स्ट टर्म है जो कि कितना है? 2 है, कॉमन डिफरेंस है 5 और नंबर ऑफ टर्म्स है एपी में 10। और हमें क्या निकालना है? भाई सारे के सारे 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो किसी भी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का अगर हम लोगों को सब निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? भाई अगर हम लोगों को फर्स्ट टर्म दे रखा हो और कॉमन डिफरेंस दे रखा हो उस केस में फॉर्मूला होता है n/2 देन ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला है किसी भी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करने का। करेक्ट है? अब हम लोगों के पास में जो जो वैल्यूज है हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। भाई n की जगह पे हम लोग क्या रखें? n की जगह पे रखें 10, अपन में क्या है? 2 रख दिया। देन 2 है तो 2 ऐसे ही रखा और a की जगह पे क्या रखेंगे? a की जगह पे हम लोग रखेंगे 2, प्लस का साइन रखिए, फिर क्या है? n-1, तो n की जगह पे तो रखें 10 रखा भाई हम लोगों ने 10-1 और d की जगह पर 5 रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 5। अब करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? हम लोगों को 5 मिलेगा। यहाँ 2 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, प्लस का साइन रख दिया। 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो 9 और इनटू में क्या है? इनटू में 5 है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 हम लोगों ने ऐसे ही रखा, यहाँ पर 4 ऐसे ही रखा, प्लस का साइन रखिए और 9 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा हम लोगों को 45। अब क्या करिए? 5 तो ऐसे ही रखिए और 4 प्लस 45, 4 प्लस 45 कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 49। और जब 5 का मल्टीप्लाई 49 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 245। ठीक है, और ये हो जाता है आंसर इस क्वेश्चन का। मतलब इस एपी के जो 10 टर्म्स है उन सारे के सारे 10 टर्म्स का सम कितना हुआ? 245 हुआ। ठीक है, अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 पर। तो पार्ट नंबर 2 में हम लोगों को जो एपी दे रखी है ना, सबसे पहले इस एपी को एक बार लिख लेते हैं। तो भाई फर्स्ट टर्म हम लोगों को दे रखा है माइनस का 37, देन उसके बाद माइनस का 33, देन 29 और इस तरीके से कितने टर्म्स हैं? इस एपी में हम लोगों को बोला गया है कि 12 टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग इस एपी को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है? भाई यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? माइनस का 37। हम लोग डी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके। तो सेकंड टर्म में माइनस का 33, इसमें से माइनस करेंगे किसको? माइनस 37 को। ठीक है, सो माइनस 33 ऐसे ही रखा आप लोगों ने। दिस माइनस और दिस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 37 और इस तरीके से क्या मिलता है तब हम लोगों को? प्लस का 4। ठीक है, तो प्लस का 4 है क्योंकि माइनस का 33 है और प्लस का 37 है। ठीक है, तो यहां से मिला हम लोगों को प्लस का 4। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं? भाई इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं हम लोगों को 12। तो हम लोगों के पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? देखो हम लोगों के पास एपी का फर्स्ट टर्म है माइनस का 37, कॉमन डिफरेंस है क्या? 4 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 12 है। हमें फाइंड क्या करना है? इन सारे के सारे 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करने का, जबकि हम लोगों को फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। अब क्या करें? भाई जो जो वैल्यूज हम लोग जानते हैं वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो n की जगह पे इस बार क्या रखेंगे? n की जगह पे रखेंगे हम लोग 12 अपॉन में 2 एज इट इज रखा, देन 2 है
तो 2 रखा ऐसे ही, और एक ही जगह पे हम लोगों ने रख दिया माइनस का 37। आई थिंक कोई डाउट नहीं। फिर प्लस के साइन के साथ n-1 है, तो n की जगह पे हम लोगों ने रखा 12 -1, और d की जगह पे हम लोग रखेंगे 4। ठीक है, फर्दर करते हैं भाई इसको सिंप्लीफाई। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 12/2 कितना हुआ, ये बना 6। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई -37 के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, माइनस का 74, प्लस का साइन रखिए, और 12 में से 1 माइनस करेंगे तो मिलेगा 11, और इनटू में क्या है, इनटू में है 4। अब 6 ऐसे ही रखा हम लोगों ने, माइनस का 74 ऐसे ही, और 11 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 44 यहाँ से मिलता है। तब 6 ऐसे ही रखा, अब -74 प्लस 44, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, माइनस का 30, और जब हम लोग 6 और -30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, माइनस का 180। इसका मतलब इस एपी के जो 12 टर्म्स हैं, इस एपी के जो 12 टर्म्स हैं, सारे के सारे 12 टर्म्स का सम कितना होगा, माइनस का 180 होगा। ये आंसर हो जाएगा भाई इस पार्ट का। ठीक है, तो चले चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब आते हैं देखो हम लोग थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में जो हम लोगों को एपी दे रखी है, एक बार उसको लिखते हैं। तो पहला टर्म हम लोगों को दिया है 0.6, फिर उसके बाद है 1.7, देन 2.8, और इस तरीके से कितने टर्म्स हैं, इस तरीके से भाई इस एपी में हम लोगों को दे रखे हैं 100 टर्म्स। ठीक है, अब इस एपी को जब हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 0.6 है। कॉमन डिफरेंस हम लोगों को चाहिए तो क्या करें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें। तो 1.7 में से हम लोगों ने 0.6 को माइनस किया तो क्या मिलेगा, 1.1 हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को दे रखे हैं 100। ठीक है, तो अभी तक की इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास में क्या है, हम लोगों को पता है कि सीपी का फर्स्ट टर्म 0.6 है, कॉमन डिफरेंस है 1.1, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100। फाइनली हम लोगों को निकालना क्या है, इन ऑल 100 टर्म्स का सम हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, सो देयरफॉर SN निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो किसी भी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग n की वैल्यू जानते हैं, a की वैल्यू जानते हैं, और d की भी वैल्यू जानते हैं। क्या करें, वैल्यूज को यहाँ पर फिट कर देते हैं। भाई रखिए, n की जगह पर रख रहे हैं हम लोग 100, और अपॉन में 2 ऐसे ही हम लोगों ने रखा। 2a है तो 2 ऐसे ही रखा, और a की जगह पे हम लोग रख रहे हैं 0.6, प्लस का साइन रख दीजिए। n की जगह पर फिर से 100 रखा, माइनस का 1, और इनटू में क्या आएगा, इनटू में आ जाएगा 1.1। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक चीजें समझ आ पा रही होंगी। 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 50, जब 2 का मल्टीप्लाई 0.6 में कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा 1.2, यहाँ 100 में से 1 को माइनस कर देंगे तो मिलेगा 99, और इनटू में आ गया 1.1। ठीक है, अब क्या करिए, 50 तो ऐसे ही रखिए, 1.2 ऐसे ही रखा हम लोगों ने, 99 और 1.1 का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 99 और 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 का मल्टीप्लाई 99 में करेंगे तो 99 आएगा, फिर से 99, तो मिला 9 और 9 और 9 18, और यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, इसका मतलब क्या मिलेगा हम लोगों को, एक डेसिमल भी डिजिट रहेगी, तो यहाँ पे लिखे हम लोग 108.9। अब क्या करिए, 50 ऐसे ही रखिए, और उसके बाद में 1.2 और इसको प्लस कर देते हैं। तो 2 और 9 को प्लस कर देंगे तो 11 डेसिमल आ जाएगा, फिर 8 and 1 9, और एक 10 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पर भी 1। अब सिंपली 50 का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, राइट। तो सबसे पहले क्या करो, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करो, तो 5 1 जा 5, देन 0, 5 1 जा 5, देन 5, और लास्ट में एक 0 आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल यहाँ पे रहेगा, तो इस तरीके से फाइनली क्या आंसर आ गया, 5505। इसका मतलब 5505 इज व्हाट, दैट इज द सम ऑफ ऑल 100 टर्म्स ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो ये आंसर हुआ भाई इस पार्ट का। अब लास्ट पार्ट में हम लोग आए, तो लास्ट पार्ट में जो एपी दे रखी है सबसे पहले तो उसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो भाई लास्ट पार्ट में जो एपी हम लोगों को दे रखी है उसका फर्स्ट टर्म हम लोगों को दिया है 1/15, फिर उसके बाद 1/12 है, देन 1/10, और इस तरीके से कितने टर्म्स है, इस तरीके से इस एपी में है 11 टर्म्स। ठीक है, तो जब इस एपी को हम लोग ऑब्जर्व करें तो भाई यहाँ से हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है एपी का फर्स्ट टर्म जो कि कितना है 1/15 है। कॉमन डिफरेंस हम लोगों को निकालना है तो क्या करते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, मींस 1/12 में से माइनस करेंगे 1/10 को। अब जब माइनस करना है दो फ्रैक्शंस है तो क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अच्छा ये 15 है, यहाँ पे रखो 15, ठीक है, बाय मिस्टेक 10 लिख दिया था तो ये क्या है 15 है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम होगा 60। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करेंगे तो 5 मिलेगा, माइनस का साइन रखिए। 15 से इसको डिवाइड करें तो 4 टाइम्स होगा और इसके न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को 4। 5 में से 4 माइनस करें तो मिलेगा 1 और अपॉन में क्या आ गया 60, मतलब 1/60 इज व्हाट, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। 1/15 क्या है फर्स्ट टर्म और इसी पी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं हम लोगों को, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास m है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है और हम लोगों के पास में कॉमन डिफरेंस भी है। निकालना क्या है हम लोगों को फर्स्ट n टर्म्स का सम और n यहाँ पे कितने हैं 11। तो फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 देन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए तो भाई n की जगह पे हम लोगों ने रखा है 11, अपॉन में क्या आ गया 2, 10 क्या है 2 है तो 2 ऐसे ही रखा और a की जगह पे आप लोग रखेंगे 1/15 प्लस का साइन रख दीजिए, देन n माइनस 1 है तो 11 माइनस 1 और d की जगह पे हम लोग रखेंगे 1/60, ठीक है। आते यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 11/2 ऐसे ही रखा, 2 और 1/15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2/15 प्लस का साइन रख दिया। तो 11 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 10 और इनटू में क्या है 1/60 है। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 11/2 ऐसे ही रखा हम लोगों ने, 2/15 रखा प्लस यहाँ से क्या मिला था, यहाँ से मिला 1/6, ठीक है। तो 11/2। अब यहाँ पे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस है तो फिर से क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा। तो भाई 15 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकलेगा 30। अब 15 से इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा और 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 2 के साथ करेंगे तो 4 मिलेगा, प्लस का साइन रखिए। 6 से इसको डिवाइड करें तो 5 टाइम्स, तो 5 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 5। फर्दर इसको लिखना चाहें तो 11/2 और यहाँ से 4 + 5 का मतलब हुआ 9, अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया 30। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, भाई कुछ चीजें कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। चलिए तो 3 से कैंसिल करें 3 टाइम्स और 3 से कैंसिल करें 10 टाइम्स। 11 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 33 और 2 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 20। इसका मतलब इन 11 टर्म्स का सम कितना होगा 33/20 होगा और ये आंसर हो जाता है तब इस पार्ट का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। जब कोई भी एपी हम लोगों को दी जाती है और उस एपी में हम लोगों को फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को पता हो, तो ऐसे केस में उन सारे के सारे टर्म्स का सम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुल मिलाकर देखिए 3 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट में हम लोगों को एक सीरीज दे रखी है और हर एक सीरीज का हम लोगों को सम फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है सीरीज, थोड़ा सा शायद कंफ्यूज कर रहा होगा, पहले इसी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए एक एपी है और उस एपी के अंदर कुछ एक टर्म्स हैं, मैंने लिखा 5, फिर उसके बाद में 7, देन 9, फिर उसके बाद में 11 और इसी तरीके से तमाम टर्म्स है। अब अगर इन सारे के सारे टर्म्स को प्लस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, मतलब इन सब टर्म्स के बीच में प्लस का साइन लगा दिया जाए, तो इस तरीके से जो प्रेजेंटेशन तैयार होगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। मतलब किसी भी एपी के सारे टर्म्स को प्लस की फॉर्म में शो कर देने को भी क्या बोला जाता है, सीरीज। और अब अगर हम लोग इन सारे के सारे टर्म्स का सम फाइंड करें तो बेसिकली जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो दिस इज व्हाट, भाई सारे के सारे टर्म्स के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये सीरीज है। और यहाँ से जो फाइनली आंसर निकालेंगे सम करके जो भी निकल के आएगा तो वो क्या है, क्या होगा, वो सम ऑफ सीरीज होगा।
मतलब हम लोगों को यहाँ पर सीरीज दे रखी है और इन सीरीज का हम लोगों को सम फाइंड करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये दो चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि सीरीज किसको बोला जाता है और सम ऑफ सीरीज का मतलब क्या होता है। क्लियर है? तो आते हैं भाई फर्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर जो सीरीज हम लोगों को दे रखी है उसको लिख लेते हैं। तो हम लोगों को दिया है 7 प्लस में 10 होल 1/2, देन प्लस का 14, फिर बहुत सारे टर्म्स है बीच में और लास्ट टर्म क्या है 84 है। क्लियर है? तो जब हम लोग देखो इस सीरीज को देखें तो हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं सीरीज के अंदर वो अपने आप में एक एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है अभी शो कर देते हैं भाई हम लोग। सो क्लियरली द टर्म्स in the series are in AP where A का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है भाई 7। कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालना चाहे तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म है 10 होल 1/2। तो इसमें से माइनस करो फर्स्ट टर्म यानी कि 7 को। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 20 और 1 21। तो 21/2 माइनस का 7। कभी भी जब एक फ्रैक्शन एक नंबर को सॉल्व करते हैं तो ऐसे में क्या करते हैं? फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नंबर में कर दो और एज इट इज प्लस माइनस कर दीजिए। तो 21 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 14 अपॉन में क्या आ गया? अपॉन में 2। अब 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 और अपॉन में है 2। तो इस तरीके से 7/2 किसकी वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने? कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड कर लिया। 7 क्या है? फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे हम लोग देखें तो सीरीज का लास्ट टर्म है यानी कि एपी का लास्ट टर्म होगा। और मान के चले कि सीरीज में या फिर इस एपी में n टर्म्स है तो nth टर्म ही क्या होगा? nth टर्म ही लास्ट टर्म होगा। इसका मतलब इसको चाहें तो हम लोग कह सकते हैं an। तो an की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी? 84। ठीक है, यहाँ तक चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। अब क्वेश्चन को आगे लेकर चलना है तो कहां से लेकर चलोगे भाई? यहां से लेकर चलोगे। क्यों? क्योंकि यहां से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? यहां से हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए सब निकालने के लिए n की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को n चाहिए जो कि हम लोग यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो भैया लिखिए यहाँ से an इक्वल टू कितना है? 84 है। अब an का एक्सपेंशन क्या होता है? तो भाई इसका एक्सपेंशन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इक्वल टू 84। अब हम लोगों को वैल्यूज किस किस की पता है? भाई हम लोगों को वैल्यू a की पता है और d की पता है। तो a और d की वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एक ही जगह पे रखा हम लोगों ने 7, n हम लोगों को चाहिए तो उसको एज इट इज हम लोगों ने रखा और d की जगह पे हम लोग रखने वाले हैं 7/2 एंड दिस इक्वल टू 84। अब हमें n चाहिए जो कि इस टर्म में, तो सबसे पहले भाई इस टर्म को ट्रांसपोज करें, इसको रोको इधर ही। तो n माइनस 1 इंटू में क्या है? इंटू में है 7/2 इक्वल के इधर है 84 और इसको हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये माइनस में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिलता है? n माइनस 1 इंटू में 7/2 इक्वल टू 84 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को? 77। कितना मिलने वाला है? 77 हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। अब हम लोगों को n चाहिए जो कि इस ब्रैकेट में है तो हम लोग क्या करें? 7/2 को ट्रांसपोज करें तो लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू 77। देखो अपने क्लोज करें, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 2 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और 7 आएगा डिवीजन में। 7 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। ठीक है, और 11 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22। फाइनली हमें चाहिए n, तो इस माइनस 1 को भी ट्रांसपोज करते हैं तो n इक्वल टू कितना हुआ? 22 प्लस 1 और 22 प्लस 1 का मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू तब निकल कर आ जाती है 23। ठीक है, तो n की तो देखो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है भाई? हम लोगों को इन सारे के सारे टर्म्स का सम फाइंड करना है। और सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो हम लोग 3 फॉर्मूले जानते हैं सम निकालने के। पहला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कब लगाते हैं? जब सिर्फ हमारे पास में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया कि n/2 इंटू में a प्लस an। कब लगाते हैं? जब हम लोगों के पास में nth टर्म हो और पहला टर्म। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं सम के लिए?
ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो चलो निकालते हैं सम ऑफ n टर्म्स। सो नाउ सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 देन a प्लस ए n। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर रहे हैं। n की वैल्यू अब तो हमें पता है ना कितना 23, तो यहाँ पर रखा 23 अपॉन में रख दिया 2। ये हम लोगों को पता ही है कितना है 7 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 7 और an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू है 84। अब करते हैं भाई इसको फर्दर सिंप्लीफाई, तो 23 अपॉन 2 इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना होगा, ये बन जाएगा 7 और 4 11, यानी कि ये बन गया 91। तो कोई डाउट नहीं। अब क्या करिए 23 और 91 का कर लो मल्टीप्लाई, तो चलिए इधर कर लेते हैं 23 और 91, तो ये बना 23 9 3 27 18 और 3902, तो क्या मिलता है हम लोगों को यहाँ से 2093 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 0 फिर 2 4 जा और 2 6 जा 12 बचेगा 1, तो 1 ऊपर आ गया और 2 नीचे रह गया। ठीक है, तो इसी चीज को देखो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये हो गया आंसर। क्लियर है, तो इसका मतलब फर्स्ट सीरीज के सारे टर्म्स का सम कितना हुआ भाई, इन सारे के सारे टर्म्स का सम हुआ 1046 होल 1 अपॉन 2। क्लियर है, चलिए तो चलते हैं भाई अगले पार्ट पर। अब नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोगों को सीरीज दे रखी है, एक बार लिख लेते हैं। तो भाई 34 है प्लस 32 प्लस 10 30 है, फिर बीच में बहुत सारे टर्म्स है, लास्ट वाला टर्म क्या है 10। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्लियरली, वही स्टेटमेंट लिखना है, क्लियरली द टर्म्स आर इन 80 वेयर, जहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जहां पे फर्स्ट टर्म, जहां पर फर्स्ट टर्म यानी कि a कितना है, a है 34। कॉमन डिफरेंस हम लोगों को निकालना है, तो क्या करें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, मतलब 32 में से माइनस करो 34 को, तो क्या मिलेगा माइनस का 2 मिल जाएगा। और ये मान के चले कि इस सीरीज के अंदर n टर्म्स है। ठीक है, और अगर n टर्म्स है तो कौन सा टर्म होगा, nth टर्म भी होगा। करेक्ट, तो इसका मतलब a n की वैल्यू दे रखी है कितना 10। ठीक है, अब देखो हम लोगों के पास में क्या क्या है, हम लोगों के पास में फर्स्ट टर्म है 34, कॉमन डिफरेंस है माइनस का 2 और nth टर्म इस सीरीज का या फिर AP का कितना है 10 है। ठीक है, हमें चाहिए क्या भाई, सम चाहिए और सम के लिए तो n की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब n चाहिए, तो यहाँ से क्वेश्चन को आगे लेकर चले। सो नाउ an इक्वल टू 10 और an का एक्सपेंशन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d एंड दिस इक्वल टू 10। अब a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो कर देते हैं भाई। a की जगह पे हम लोगों ने रखा कितना 34, n हम लोगों को चाहिए तो इस टर्म को ऐसे रखा n माइनस 1, और d की जगह पे हम लोग रख रहे हैं क्या, d की जगह पे रख दिया माइनस का 2 और इक्वल में 10 है। सबसे पहले देखें तो n इस टर्म में, तो भाई इसको ट्रांसपोज करें हम लोग, तो n माइनस 1 इंटू में माइनस 2 हम लोगों ने ऐसे ही रखा, 10 अपने प्लेस करें और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का जाएगा। ठीक है, सो हमें वैल्यू मिली किसकी n माइनस 1 इंटू माइनस 2 की कितनी 10 माइनस 34 कितना होगा, ये बन जाएगा माइनस का 24। हम लोगों को n चाहिए देखिए इस ब्रैकेट में, तो अब नंबर किसका ट्रांसपोज करने का, इसका मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ, तो डिवीजन में जाएगा। तो आप कह सकते हो कि n माइनस 1 इक्वल हुआ किसके माइनस 24 और अपॉन में कौन चला गया माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इससे कैंसिल कर दें तो 12। इसका मतलब n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 12 है, तो फिर n कितना होगा, n होगा 12 प्लस 1 और 12 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ 13। इसका मतलब इस सीरीज में या फिर इस AP में कुल मिला के कितने टर्म्स हैं 13 टर्म्स हैं। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम। तो देयरफॉर सम निकालने का फॉर्मूला, जबकि हम लोगों के पास में फर्स्ट टर्म हो और हम लोगों के पास में nth टर्म हो, तो फॉर्मूला होता है भाई n अपॉन 2 देन a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आसानी से सब निकल आएगा। n की जगह पर कितना रखना है हम लोगों को 13 रखना है, अपॉन में क्या है अपॉन में 2 है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखें तो कितना है 34 है, रखिए, और nth टर्म कितना है, nth टर्म 10 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 10। सो दिस बिकम्स 30 अपॉन 2। अब दोनों को करना है प्लस, तो कितना बना, ये बन गया 44 और 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 22। इसका मतलब 13 इंटू 22,
जस्ट क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 2 जा 26, 2 कैरी गया, 13 2 जा 26 और 2 कितना हो गया 28। इसका मतलब इस सीरीज के सारे टर्म्स का सम कितना होगा 286 होगा, या फिर कह लीजिए सीरीज का सम कितना होगा 286 होगा। तो ये आंसर हुआ भाई अगले पार्ट का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब लास्ट पार्ट पर। अब लास्ट पार्ट में जो सीरीज दे रखी है एक बार लिखें, तो -5 है, प्लस फिर -8 है, फिर प्लस माइनस का 11 है, और इसी तरीके से बीच में काफी सारे टर्म्स, और लास्ट टर्म कितना माइनस का 230। अब वही स्टेटमेंट क्लियरली दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एपी वेयर a इक्वल टू कितना है, a है माइनस का 5। कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, मतलब -8 में से माइनस करने वाले हैं किसको, -5। ठीक है, तो -8 ऐसे ही रखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, और अब -8 + 5 कितना हुआ -3, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है -3। फर्स्ट टर्म कितना है -5। अब मान के चले कि भाई इस सीरीज में या फिर एपी में कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो ये n टर्म्स है तो nth टर्म ही लास्ट टर्म होगा। इसका मतलब an यहाँ पर कितना है, an की वैल्यू है -230। क्वेश्चन को आगे लेकर चलना है, कहाँ से, यहाँ से, तो चलिए लेकर चलते हैं। सो नाउ an इक्वल टू कितना है -230 है, और an का एक्सपेंशन क्या होता है, an का एक्सपेंशन होता है a + n - 1 into d, and this equal to -230। अब a और d की वैल्यूज पता है भाई, पुट कर देते हैं। a की जगह पे रखा कितना -5, n तो फाइंड करना है तो उसको ऐसे ही रखो, तो n - 1 रखा, और इस d की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग -3, and this equal to -230। ठीक है, n हम लोगों को चाहिए जो कि इस ब्रैकेट में, तो भाई इसको करें ट्रांसपोज, तो आप लिख सकते हैं n - 1 इंटू में -3 इक्वल टू -230। अपने प्लेस करता है ऐसे ही रखा, और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो प्लस में आ जाएगा। तो इस तरीके से n - 1 इंटू में -3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, देखो -230 + 5 है, नेगेटिव पड़ा है तो माइनस का साइन रखे, और ये बनेगा 225। ठीक है, अब क्या भाई n यहाँ पर है, n यहाँ पर है, तो भैया इसको करो ट्रांसपोज, तो n - 1 इक्वल टू -225 अपॉन में चला गया -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 15 बन गया, तो 3 5 जा, तो n - 1 की वैल्यू कितनी है 75, तो n कितना होगा 75। देखो -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू निकल आई 76। और अब जब हम लोगों ने सम n फाइंड कर लिया तो अब हम लोगों को सम चाहिए। सो देयरफॉर सम निकालने का फॉर्मूला, जबकि हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और हमारे पास nth टर्म हो, तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2, देन a + an, वैल्यूज पुट कर दीजिए। n की जगह पे क्या रखेंगे, n की जगह पे रखेंगे हम लोग 76, अपॉन में क्या है 2 है, a की जगह पे रखेंगे -5 रख दिया भाई, प्लस an की जगह पे रखेंगे -230। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो पहले तो इसको कैंसिल आउट कर लो, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 3 जा 6, 16 बन जाएगा, 2 8 जा, तो बाहर क्या मिला 38, -5 में प्लस कर रहे हैं -230, दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, और आपस में प्लस हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ से 235। ठीक है, तो 38 का मल्टीप्लाई 235 में कर दो, तो 38 का मल्टीप्लाई जब 235 में करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 8930, और यही हो जाता है आंसर इस पार्ट का, यानी कि यही है सम किसका, इस सीरीज का। क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कभी जब हम लोगों को सीरीज दी जाती है तो उसका सम निकालना हो तो किस तरीके से हम लोग सम फाइंड करते हैं।